महाराष्ट्र के नागपुर में भड़की हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है जो चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। बीते 17 मार्च को भड़की इस हिंसा को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। नागपुर पुलिस इस हिंसा के बाद से फुल एक्शन मोड में है। इस बवाल में शामिल उपद्रवियों की धरपकड़ की जा रही है। वहीं इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान साइबर सेल को कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं जिससे इस हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है जिसने नागपुर में दंगे भड़काने की धमकी दी थी। अब तक की जांच में ये पता चला है कि दंगा भड़काने वाली पोस्ट एक बांग्लादेशी यूजर की ओर से की गई थी। साइबर सेल और पुलिस अब इस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस अकाउंट को कौन चला रहा था। साइबर सेल की टीम अभी भी ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रही है जो नागपुर में हिंसा भड़काने और अफवाह फैलाने में शामिल थे। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की तलाश करने के लिए नागपुर पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। एक तरफ साजिश को डिकोड करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सेल की एक स्पेशल टीम इन लोगों को तलाश रही जिन लोगों ने अफवाह फैलाने में योगदान दिया। आखिर वो कौन लोग हैं जो अफवाह फैला करके अशांति फैलाना चाहते थे, दो धर्मों के बीच में जो भाईचारे की जो भावना है उसे तोड़ना चाहते थे, दंगा फैलाना चाहते थे। इस वक्त मैं नागपुर पुलिस के इसी स्पेशल साइबर सेल के पास हूं जहां पर ये टीम जो है वो लगातार इसी को डिकोड कर रही है। लगातार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स, आईपी एड्रेसेस, इसकी वो तफ्तीश कर रही है। ये कई यहाँ पर नौजवान जो है ये टीम है, लेकिन ये अपने काम में माहिर टीम है जिन्हें सोशल मीडिया के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। और खासतौर से नागपुर पुलिस ने ऐसे खास माहिर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है जो लगातार यहां पर ये जांच में जुटी हुई है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा गए उस कंट्रोल रूम की जहां से पूरे साइबर गतिविधियों के ऊपर नजर रखी जाती है। आखिर सोशल मीडिया पे कौन लोग नागपुर हिंसा को लेकर के अफवाह फैला गए हैं, कौन लोग वीडियो एडिट करके डीप फेक वीडियो या दूसरे आपत्तिजनक वीडियो को जो है वायरल कर रहे हैं, किस आईडी से ये वीडियो जो है वो शेयर किए जा गए हैं, दंगा फैलाने की कोशिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या इनका कोई कनेक्शन नागपुर या किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य या फिर यहां तक कि भारत के बाहर से भी किसी का कनेक्शन है या नहीं, उसकी भी जांच की जा गई है। और खास बात जो हमें पता चली कि जो आईडी इन्हें सस्पिशियस लग गए हैं उनके साथ जो है मेटा प्लेटफॉर्म को लेकर के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की जो नोडल एजेंसीज है उनके साथ कांटेक्ट करके उनकी और ज्यादा जानकारी जो है वो खंगाली जा गई है ताकि इन आरोपियों तक पहुंचा जा सके और इन्हें भी सलाखों के पीछे ढकेला जा सके। तो आप देख रहे हैं कि खास तौर से युवा जो है एक्सपर्ट्स की टीम, ज्यादातर इसमें लड़कियां और महिलाएं इसमें शामिल हैं और यहां पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इन्हें ब्रीफ करें। तो ये जितने भी जो ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हैं या जितने भी जो फेक न्यूज है या फिर मैं यूं कहूं कि अफवाह फैलाने की जो मशीनें कहां से काम करती हैं, ये फेक आर्मी जो है कहां से काम करती है, उसे डिकोड करने का काम ये साइबर एक्सपर्ट कर रहे हैं और ये इसी तरीके से अभी भी कई सारे आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ टाइम्स नवभारत पर। नागपुर पुलिस का वो कंट्रोल रूम जहां से साइबर आर्मी जो है वो काम करती है और जो साइबर के दुश्मन हैं उनकी तलाशी जारी है। जब साइबर सेल की टीम से जुड़े एक शख्स से टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। इस डिपार्टमेंट में किन किन पहलू क्या है? हम लोग जो इंस्टाग्राम आईडी पे जो पोस्ट शेयर हुए हैं उनका यूआरएल निकाल के मेटा प्लेटफॉर्म को भेजेंगे। उनसे जितनी भी टेक्निकल हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी उससे डिवाइस या उनका जो पोस्ट करने का जो सोर्स होता है उनको बुलाएंगे, उससे सारी चीजें हम अपने पास जमा करेंगे। यानी जो लोग अफवाह फैलाते हैं या जो लोग आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर रहे हैं उन तमाम लोगों के ऊपर निगरानी यहाँ से आपकी टीम है? एग्जैक्टली हमारी सोशल मीडिया की यहाँ पे टीम है। यहाँ पे जो लोग ऑब्जेक्टेबल पोस्ट शेयर करते हैं उनको हम लोग वॉच करते हैं और जो पोस्ट हुआ है उनका स्क्रीनशॉट या वीडियो, उनका यूआरएल इसमें जमा करके उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म को भेजते हैं। बता दें कि नागपुर हिंसा के पीछे फहीम खान नामक शख्स को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि फहीम खान ने कई लोगों को उकसाया था जिसके बाद ये हिंसा और ज्यादा भड़क उठी। वह हिंसाग्रस्त इलाके के स्थानीय मुसलमान भी ये दावा कर रहे हैं कि हिंसा भड़कने से ठीक पहले बड़ी संख्या में दूसरे इलाकों से यहाँ लोग आए थे।
नुकसान तो मुस्लिम मोहल्ले में भी हुआ, नुकसान हिंदू मोहल्ले में भी। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है सर, नुकसान तो नुकसान है। कोई भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, हमको ये नहीं कि वहाँ की नुकसान हो तो उसमें खुशी होगी या यहाँ का नुकसान हुआ तो हमको गम होगा। गम दोनों तरफ रहेगा। आज पैसा मेहनत से कमा रहा है इंसान, आज दुकान बंद है तो सबकी बंद है। गुप्ता जी की अफ्तारी की दुकान है वो भी बंद है और राजा नमकीन है वो भी बंद है। ऐसा नहीं कि किसी का फायदा नुकसान इससे कोई मतलब है। आप ये देखिए कि 2.5 घंटे तक पब्लिक जमा होकर जब पत्थरबाजी कर रही थी तो पुलिस कहाँ थी जब तक कि अगर पुलिस प्रशासन एक्शन ले लेता तो ये होता ही नहीं। अच्छा, बाहरी लोग कहाँ से आए, कुछ आपको अंदाजा है? एक भी चेहरा पहचान का नहीं, मोहल्ले का कोई भी नहीं। कभी ऐसे लोग नहीं देखे हमने जिसको कभी पहले मिले होंगे, सलाम, कुछ भी नहीं। चेहरे पे नकाब बांध के, हाथ में पत्थर लेके, एक ट्रॉली पत्थर मिला है वो। ट्रॉली कहाँ से पत्थर नहीं? देखो इधर देखो, अब इधर कैमरा घुमाओ, ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है सामने, पत्थर उनको मिला है। कैमरा घुमा लो, देख लो, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, पुल का काम चल रहा है, पत्थर वत्थर वही के रखे थे, वही बटोरे हैं बाद में वो तकरीबन एक ट्रॉली, ऐसा प्रशासन का कहना है कि बरामद किए गए। बाकी कई गाड़ियों में आग लगाई गई, थर्माकोल डाल के गाड़ियां जलाई गई, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है। देखो पत्थर पे जो बोल रहे हैं, पत्थर कुछ भी नहीं है, पूरे मोहल्ले में ढूंढने के पत्थर नहीं मिलेंगे आपको। कहीं कोई प्री प्लानिंग। आप भी तो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे। हाँ बोल तो रहा हूँ, लोग आए ना, हम तो बोल रहे लोग आए, बाहर के लोग हैं ऐसे। आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना का? देखो, हम हिंसा के खिलाफ वाले लोग हैं, हम हिंसा नहीं चाहते। अब हम लोग मोहल्ले वाले रोकने को पूरे खड़े हुए थे, लेकिन वो इतने तादाद में ज्यादा थे कि मोहल्ले का एक भी नहीं था। मैं 8 बजे, हम लोग का सब काम धंधे वाले भैया, ऑफिस वाले हैं, वो भी दुकान वाले हैं, सब नमाज रोजे वाले लोग हैं। हम लोग सब अपने अपने समय पे आए, देखे तो पूरे बाहर के लोग भरे हुए। उनको भगा रहे तो भाग रहे नहीं, उन लोगों को हमको दबा रहे। हमको बोल रहे तुम लोग घरों में जाओ, बोलते तुम लोग उस लायक नहीं है बोलते। अब किसको बोलेंगे आप बताओ? हम तो उनको ये तो सही बोल रहे हैं जी। जब उनको मना कर रहे थे तो वो लोग तो खुद हमको, क्योंकि आप देखिए डेली यहाँ पर 400-500 लोग डेली आते हैं बाहर से। चाय की होटल है तो हम किसी को भगा तो सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं उसमें। तो अब डेली 400-500 लोग रमजान में आते ही है वो। अब वो उस दिन तादाद बढ़ते गई। उस दिन अगर पुलिस जल्दी एक्शन ले लेती यहाँ के तो ये सब नहीं लगता है साजिश के तहत ही इकट्ठा हुए थे? नहीं, साजिश के तहत तो इकट्ठा नहीं हुआ है। अब वो सोशल मीडिया है सर, एक दूसरे को जज्बाती मैसेज भेज रहे हैं, ये साजिश इसको नहीं बोला जाएगा। अब ये जज्बाती मैसेज जा रहे थे, लोग आते जा रहे थे यहाँ पे। इसी जगह पर क्यों? मतलब साजिश में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शिवाजी महाराज के चौक पे वो केस हुआ है तो यहाँ उनको एक वो रास्ता दिख रहा होगा कि यहाँ से हम इधर उधर जा सकते हैं। रोड पे पहले तो रोड पे ही थे ना सर, यहाँ जमा नहीं हुए, पहले रोड पे जमा हुए। जब पुलिस वालों ने उनको वहां से भगाया तो वो धीरे धीरे फिर इस एरिया में आए। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि ये लोग इकट्ठा हुए और रोका जाना चाहिए था उनको इकट्ठा? जी रोकना था, लेकिन वो हमारे भाई की बिल्डिंग पे जब वो आंसू गैस के बच्चों ने यानी रोने, जब हम वहाँ से उनको गाली गुप्तार देके यहाँ से हटाए, यानी वो वहाँ की फैमिली रहे, बच्चे रह नहीं रहे थे वहाँ पर, उनके घरों में जब आंसू गैस पड़ी तो उसके कारण हम फिर पब्लिक को गाली गुप्तार करके यहाँ से हटा ले। जी, ये कोई साजिश की तरह आप ये नहीं देख रहे कि भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, ये होता ही नहीं जमा। ये जमा क्यों हुए लोग? क्या लोगों को पास में इतना टाइम है कि उनको दंगा करना है? वो करने वाले लोगों को इतना वक्त है? ऐसा तो नहीं होता ना कि मोहल्ले के लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई और बाहर के लोगों की भावनाएं आहत होकर यहाँ इकट्ठा हो गए। आहत हुई तो हमने उसको ये नहीं किया ना, क्योंकि कुछ लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कर चुके थे जाके, तो हमने सोचा कि क्योंकि ये ऐसा काम है ना। मेरा सवाल केवल इसलिए है, हम जो बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके मोहल्ले के लोग पत्थर लेकर नहीं निकले या उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की? बाहर के लोग आए, मुंह पे कपड़ा बांध के आए और पत्थरबाजी करने लगे, तो इसमें षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए? षड्यंत्र आप देखिए, इसको षड्यंत्र का नाम दीजिए। भावनाएं उनकी आहत हुई और उन लोगों ने जो किया, हम तो यहाँ रह रहे हैं, वो आप यहाँ रह रहे इसलिए आपने यहाँ पत्थरबाजी नहीं की, ऐसा है क्या? भी रहते तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि है ना कि जो आया वो इसी मकसद से आया था कि पत्थरबाजी करनी है। अब उसको तो पत्थरबाजी करना, उसका मकसद वही बता सकता है सर, हम तो नहीं बता सकते। तो हमने कंप्लेंट कर दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसने पत्थरबाजी की उसको जायज कैसे? पत्थरबाजी को जायज हम बोल ही नहीं रहे। हमने अपना रिएक्शन जो है ना वो कंप्लेंट करके करवा दिया था। हमने अपनी जो जिम्मेदारी थी कंप्लेंट करवा दिया था, हम हट गए, अपने जिम्मेदारी अपनी निभा दी हमने। हमने नहीं किया, हमने कंप्लेंट की है।